मॉर्निंग क्लास। आज मैं आप सभी को बीए प्रथम सेमेस्टर के समाजशास्त्र विषय में समाज मीन्स सोसाइटी के बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे। आखिर सोसाइटी या समाज है क्या? अगर हम साधारण बोलचाल की भाषा में लें तो समाज एक ऐसा समूह है जहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। जहाँ पे मिलजुल कर कार्य करते हैं उन्हें हम समाज कहते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल में देखें तो जैसे आर्य समाज, यहाँ पर सभी क्या करते हैं? मिलजुल कर कार्य करते हैं। विद्यार्थी समाज, यहाँ भी तो सभी मिलजुल कर कार्य करते हैं। ब्रह्म समाज, यहाँ भी सब सामूहिक रूप से मिलजुल कर कार्य करते हैं। और एक लेंगे आप प्रार्थना समाज ले लेते हैं। प्रार्थना समाज, यहाँ भी सभी लोग जो है मिलजुल कर ही कार्य करते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में मैंने बताया ना कि साधारण बोलचाल की भाषा में अगर हम समाज की बात करें तो समाज एक ऐसा समुदाय है या समूह है जहाँ पे सभी लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। ठीक, लेकिन हम यहाँ पे साधारण बोलचाल की भाषा में न लेके अब हमें समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जानना है कि आखिर समाजशास्त्र में समाज है क्या। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह न होकर सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। ठीक, क्या है? अगर हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बात करें तो समाज जो है कोई समुदाय न होकर या समूह न होकर सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था का नाम होता है। इसे और अच्छे समझने के लिए हम कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को ले लेते हैं। हम पहले मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा को लेते हैं। इन्होंने बोला है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इनकी सबसे ही महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं वो है, इन्होंने कहा कि समाज सामाजिक पेज ने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इसी तरह हम ले लेते हैं राइट जी की परिभाषा। राइट जी ने बोला कि समाज व्यक्तियों का समूह ही नहीं बल्कि व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाली संबंधों की प्रणाली है। इन्होंने क्या कहा कि समाज व्यक्तियों का समूह ही नहीं बल्कि उनके मध्य पाए जाने वाले संबंधों की प्रणाली है। मैकाइवर पेज जी ने क्या कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, और राइट जी ने बोला कि समाज व्यक्तियों का वह समूह है, समूह ही नहीं बल्कि उनके मध्य पाए जाने वाले संबंधों की प्रणाली है। इसी तरह अगर हम एक और परिभाषा लें, फिलहाल दो सही आपके लिए, दो परिभाषाएं। मैकाइवर पेज जी के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंधों का जाल अगर आप बात करें तो देखिए सारा संसार जो है सामूहिक रूप से संबंधों का जाल ही है, एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं। राइट जी ने बात किया कि समाज व्यक्तियों का समूह ही नहीं, मतलब समाज व्यक्तियों का सिर्फ समूह नहीं, जैसे कि सामान्य बोलचाल की भाषा में हमने बोला ना कि व्यक्तियों के समूह है जहाँ मिलजुल कर कार्य करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इन्होंने कहा कि समाज व्यक्तियों का समूह ही नहीं बल्कि उनके मध्य पाए जाने वाले संबंधों की प्रणाली है या अंतःक्रियाएं हैं। ठीक, ये रही समाज की परिभाषाएं।
आइए आप बात करके हम समाज की कुछ विशेषताओं को देख लें। अगर हम बात करें समाज की विशेषताओं की, तो सबसे पहले समाज की विशेषताओं में हम पाएंगे अमूर्तता। समाज जो है अमूर्त होते हैं, अमूर्तता पाई जाती है उनमें। दूसरे होते हैं सहयोग एवं संघर्ष। तीसरी विशेषताओं की अगर इनकी हम बात करें तो समानता एवं असमानता। इनकी चौथी विशेषता है पारस्परिक जागरूकता। पांचवी विशेषता की अगर हम बात करें तो पारस्परिक निर्भरता। छठी विशेषता अगर उनकी बात करें तो व्यापकता। सातवीं विशेषता की अगर बात करें तो परिवर्तनशील प्रकृति। आठवीं विशेषताएं की अगर हम देखें स्थिरता। सहयोग और संघर्ष। समाज में सहयोग भी पाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में संघर्ष भी देखने को मिलता है। जरूरी नहीं है कि जहाँ सहयोग हो समाज में तो वहाँ संघर्ष नहीं हो। समाज का निर्माण सहयोग और संघर्ष के मध्य एक आगा पीछा का खेल है। समाज में समानता भी पाई जाती है, असमानता भी पाई जाती है, ये भी एक विशेषता है। जरूरी नहीं कि सब कुछ यहाँ पे समान, यहाँ पे काले गोरे का फर्क है। अगर आप देखें कि समाज में ऊंच नीच का फर्क है, तो ये सभी क्या है, समानता भी है। कुछ चीज़ों की समानता है, कुछ चीज़ों की असमानता है। पारस्परिक जागरूकता। अगर हम बात करें समाज के निर्माण की, बिना पारस्परिक एक दूसरे के प्रति जागरूकता हो के बिना आप अगर समाज का निर्माण कर ही नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते। पारस्परिक निर्भरता की अगर हम बात करें तो समाज में पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर सभी हैं। बिना अकेले दम पे आप कुछ भी समाज में नहीं कर सकते, कुछ न कुछ सहयोग के रूप में आपको समाज से लेना ही पड़ेगा। व्यापकता। समाज एक छोटा क्षेत्र नहीं है, समाज बहुत ही व्यापक है। अगर बात करें तो पूरा विश्व ही भी एक सामाजिक रूप से समाज ही है। परिवर्तनशील प्रकृति की अगर हम बात करें तो समाज हमेशा पल पल परिवर्तित होता रहता है। आज हम हमारे विज्ञान को ही ले लीजिए तो हमारा विज्ञान आग के आविष्कार से शुरू हुआ, आज वायुयान, जेट, हर चीज़ों की परिवर्तन। ये सिर्फ व्यवहार में नहीं लेंगे, अगर इसमें रूढ़ियों की बात करें तो रूढ़ियों में भी देखेंगे पहले जैसी अब रूढ़ियाँ नहीं रह गई हैं। स्थिरता। समाज स्थिरता एवं अस्थिरता दोनों है। समाज में स्थिरता और अस्थिरता दोनों व्यापक रूप से पाया जाता है। कुछ चीज़ें अगर आप आज भी देखें तो स्थिर हैं, जैसे कहीं कहीं ग्रामीण समाजों में आज भी प्रथाएं चलती हैं, लेकिन कहीं कहीं अस्थिरता का भी स्वरूप पाया जाता है, वहाँ पे बदलाव होते रहते हैं। ठीक, ये रहा समाज की विशेषताएं।